बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज का हमारा जो लेक्चर है वो नाइन्थ क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे जो है ना वो लिंक को ओपन करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वहां पर सॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 के अंदर है 81/16 -3/4। अब जब भी हमारे पास इसके अंदर पावर जो है ना वो माइनस में आ जाए, इसको प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर को नीचे शिफ्ट कर देंगे, पावर जो है ना वो जमा हो जाएगी 3/4। पावर माइनस से पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हम 16 और 81 की तर्जीह करेंगे। 16 और 81 ये इवन नंबर है 2 पे। हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है कि फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, बेसिक मैथ से रिलेटेड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग उधर से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने जो भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2। उसके बाद 81 है। 81 जो है ना ये एक ओड नंबर है, लिहाजा ये 3 पे होगा। 3 2 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब ये जो हमने फैक्टराइजेशन की इसके जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम यहां पर लिख देंगे। 16 के फैक्टर्स 1 2 3, 4 फैक्टर्स हैं 2 का, 2 की पावर 4। उसके बाद 81 है 1 2 3 और 4, 3 की पावर 4, इसको लिख देंगे हम 3/4। अब ये 3/4 इन दोनों के ऊपर है, इसको इधर ही कट कर देंगे। 4 इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक है, तो अब 2/3 इसके ऊपर कौन सी पावर रहेगी? 3 रहेगी। ठीक है, अब ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखें और 3 की पावर 3 लिखें। 2 की पावर 3 इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पर 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27, यहां पर हम 27 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 लिख लेते हैं हम। पार्ट नंबर 2 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इसके अंदर भी जो है ना वो पावर यहां पर क्या है? माइनस है, इसको भी पॉजिटिव में चेंज करेंगे हम। 3/4 -2 4/9 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब ये हमारे पास जो है ना वो माइनस है, इसको प्लस करने के लिए 4 को ऊपर और 3 को नीचे लिख दें, पॉजिटिव हो गई पावर, ये डिवाइड 4/9। स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। उसके बाद अब ये 4 इसके ऊपर 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 के ऊपर भी है, ये 4 के ऊपर भी 3 है और 9 के ऊपर भी 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64, 9 का क्यूब 729। कैलकुलेटर से आप जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16/27। ठीक है, उसके बाद अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, दूसरी जो फ्रैक्शन है उसका जो है ना वो बटा चेंज कर देंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब यहां पर इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरीके से करेंगे? ये हमारे पास 16 4 64 इस तरह हो गई। उसके बाद इसकी करें
9 8 72 9 एकम 9 81 आ गया। ठीक है, अब इस 4 किसके साथ कर दें, 4 4 16। ठीक है, अब ये 27 है तो 27 की कटिंग कर दें, 27 एकम 27 और 27 3 81। ठीक है, अगर कटिंग नहीं भी करनी हो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दें, फिर भी आंसर आ जाएगा, वो तरीका भी सही है। अब ये 3 और 4 बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास इसका 12 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है 0.027, इसकी पावर है 1/3। अब बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 1/3। ये डेसिमल पॉइंट है, इसको खत्म करके इस वाली वैल्यू को बटे के ऊपर जाना वैसे लिख दें, इस साइड पे जो 0 है उसको खत्म कर देंगे। पॉइंट है, पॉइंट का 1 आ जाएगा, जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 और 3 है इनके जना वो जीरोस लग जाएंगे और इनके ऊपर ऐसे ही जना वो पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी पावर क्या है, माइनस है, इसको प्लस करने के लिए बटे को उलट कर देंगे हम। अब ये हमारे पास 1000 को ऊपर लिखेंगे और 27 को नीचे लिखेंगे, तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो ये 1000 और 27 है इसको हम जना फैक्टराइज कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 1000 की इवन नंबर है 2 पे, 2 5 10 और 0 आ गया। ठीक है, इवन नंबर 2 2 4, उसके बाद 2 5 10, उसके बाद फिर 2 पे, 2 एकम 2 2 2 4 और 1 2 5 10। ओड नंबर आ गया, 3 पे नहीं होगा 5 पे होगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। उसके बाद 27, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ठीक है, इसको आप यहां पर लिख दें 1000, 3 की 3 और 5 की 3, यहां पर 3 पावर है, इसको लाजम 3 3 जाना वो पावर के अंदर लिखेंगे, 2 की 3, उसके बाद 5 की पावर 3, 27 है तो ये हमारे पास 3 की 3, यहां पर 1/3 आ गया। अब ये 3 इन तमाम पावर्स के साथ कट कर दें क्योंकि सबके ऊपर ये 1/3 मौजूद है। 1 पावर आएगी, 1 पावर को लिखा ही नहीं जाता, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई कर दें 5 को 2 से, 5 2 से 10 और डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर है। उसके बाद बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 7th स्क्वायर रूट ऑफ x 14, y 21, z 35, y 14, z 7। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 7 है तो 7 को इस रेडिकल शक्ल को हम जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी पावर की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। 21 है, उसके बाद z का 35, y की 14 और z की 7, 1/7। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये 1/7 इन तमाम के ऊपर मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे आप जो है ना वो कटिंग कर लें, 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14, 7 1 7, एक पावर रहेगी, एक पावर लिखी नहीं जाती। अब ये x की पावर 2 बच गई, y की पावर 3, z की पावर 5, y की पावर 2 और z की पावर 1। लिखना है तो लिख देने तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए x 1 टाइम है, अब बेसिस सेम है डिवीजन के अंदर। अब डिवीजन के अंदर अगर बेसिस सेम हो तो ये फॉर्मूला है, बेसिस सेम हो पावर मुख्तलिफ हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। ये y की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, x की 2 ऐसे ही आ जाएगा, y की 3 ये 2 ऊपर जाके माइनस
उसके बाद z की 5 है, ये 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब x की 2 और y की 3 में से 2 निकाल दे, 1 पावर लिखेंगे नहीं, z 5 में से 1 निकाल दे 4, z की 4 आ जाएगा। ये बच्चों इसका लास्ट आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद